नर्मदापुरम सर्किट हाउस में विधायक विजयपाल सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जताया मीडिया का आभार। नर्मदापुरम सर्किट हाउस में सोमवार को सुहागपुर विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह द्वारा माखन नगर में हुए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के सफल आयोजन और कार्यक्रम में मीडिया द्वारा कवरेज का प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सभी मांगों और योजनाओं पर सहमति जताई। इस पर विधायक ठाकुर विजयपाल ने सीएम मोहन यादव का आभार व्यक्त किया, साथ ही मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। और भी आपने मांग की है, अब मैं आपके केवल आंकड़े देखता हूं, मैं देने की घोषणा करता हूं। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है, नागवंशी जी कहाँ हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार आदिवासी अंचल के अंदर माननीय विधायक जी कह रहे हैं इसका लाभ देना है। और ये ग्राम मरोड़ा से रजोन माखन नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है, बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे, देना है क्या डॉक्टर साहब? जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए 2023-24 से 4 लेन की सड़क नर्मदापुरम से पिपरिया बनखेड़ी 4 लेन पेंडिंग है। बनाना है क्या सांसद जी? बनाना है? जरा ताली कम बज रही है। 4 लेन बनाना है तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोड़ बात करना चाह रहा था कि आप सब ने उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जब माखन नगर में पधारे तो जो हमने उनसे मांग की क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए, तो उन्होंने 100%, मतलब मुझे लगता है कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ होगा कि 100% डिमांड किसी की पूरी मान्यता की होगी, तो उसकी 100% मान्यता प्राप्त करते हुए हमें 4000 करोड़ की राशि लगभग विधानसभा क्षेत्र के विकास के काम में मिलेगी, जिससे हमारे रोड के आवागमन ठीक होंगे, किसानों के लिए ठीक व्यवस्था मिलेगी, बच्चों को पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था ठीक मिलेगी। और निरंतर जो टूरिस्टों को आने जाने में दिक्कत होती थी, 4 लाइन नहीं थी, जब 4 लाइन बन जाएगी, हमारा चाहे मड़ई हो चाहे हमारा पचमढ़ी हो, टूरिस्टों को आवागमन में असुविधा प्राप्त होगी। अगली बार जो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा उद्योग की जब स्थापना होगी तो बागड़ा को हम एक रेलवे का जो कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, का प्रयास करा। भी रैक पॉइंट बना है लेकिन वो छोटा है, समय पे जो आवश्यकता लगती है वो रैक पॉइंट चालू होता है। बड़े रूप में वो रैक पॉइंट जब बनेगा तो वहाँ के आसपास के मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ पर व्यापारियों को लाभ भी मिलेगा। विधायक जी, साइलो बैग की जैसे आपने बात की है, 100 करोड़ रुपए का खर्चा है और लगभग 100 साल की उसकी उम्र होगी, कहाँ पे बनाया जाएगा और ये क्या प्रदेश में पहली बार ऐसा साइलो बैग यहाँ पे बनने वाला है? मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग होगा और गुजरात में कुछ स्थानों पर बना है जो समुद्र के किनारे रहते हैं और वहाँ जब पानी के थपेड़े आते हैं तो उसके कारण कहीं ना कहीं कटाव होते हैं। उस स्थानों पर बना है, वो हमने देखा भी है। और जापान की ये कंपनी ने ये सर्वे किया, जापान की कंपनी ने सर्वे करने के बाद उस समय उन्होंने 90 करोड़ का हमको एस्टीमेट दिया था। अब वो बढ़ते बढ़ते करीब 120 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च होगी और उसमें उनकी पूरी गारंटी होगी कि वो साइलो कैप में कभी कोई आग नहीं लगेगी, कोई चाकू से या किसी चीज़ से तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। उस आधार पर उसको पिचिन बनाकर उन गाँवों को सुरक्षित करने का काम किया जाए। मतलब विधायक जी, माखन नगर माखन दादा, राष्ट्र कवि माखन दादा की जन्मस्थली है, वहाँ पे शिक्षा की है ग्रामीणों में और उसके नाम से पहचानी जाती है। पर्यटन की दृष्टि से उसको उभारा जाएगा माखन नगर को। आपने देखा होगा कि अभी वो चौराहे को उसी हिसाब से डेवलप किया है कि माखन दादा की अब उनके नाम से ऑडिटोरियम भी हम बना रहे हैं, उसकी भी स्वीकृति हो गई। साला जो है आगे जर्जर एजुकेशन जहाँ पे की उन्होंने वो साला जर्जर नहीं, अब आप देखें कहाँ है, अब तो बढ़िया बन गई वहाँ बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग बनाई हमने और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब वो पुरानी जो बिल्डिंग है वो उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो खाली पड़ी है। दरअसल हमारे यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल पर्यटक आते हैं, जो अनुपयोगी सामान है वो रखा हुआ है। हमारे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल पर्यटन आते हैं लेकिन उस दृष्टिकोण से वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका लॉस भी जिले को हो रहा है, हमें हो रहा है। ये कहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं? उस स्थल पे जहाँ पर दादाजी रहते थे और नहीं, अब थोड़ा सा क्या है कि वो परिवार के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं जी,
अब परिवार के जो उनके खास लोग थे वो हैं नहीं। अब उन लोग कुछ ऐसा लगता है पता नहीं हमारी ज़मीन पे कुछ कब्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो भी हमने ध्यान में रखते इसलिए हमने एक ऑडिटोरियम उनके नाम से अलग बना रहे हैं। हम लाइब्रेरी बनाएंगे, वहाँ बढ़िया एक ऑडिटोरियम बनाएगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकेंगे और 500 लोगों की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं। थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।